गुड इवनिंग। आ जाइए सारे कमेंट सेक्शन पे। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सभी को। सारे कमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे, फिर आपके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम देखने वाले हैं, लास्ट वीक हमारी जो है जियोग्राफी की क्लास नहीं हो पाई थी, तो जियोग्राफी इस वीक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक कमेंट सेक्शन पे आ जाइए ज़रा, कौन कौन आपके पास क्लास में आ जाए जल्दी से। कौन कौन क्लास में है एक बार कमेंट सेक्शन पे आ जाइए, फिर आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। एक और बात है, मैम की क्लास के अंदर जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? अपनी मर्जी से हर कोई माइक ऑन कर देता है। इंद्रजीत भारद्वाज सर, मैम जो भी है क्लास में, इसमें माइक ऑन करेंगे जल्दी से, फास्ट। इतना समय नहीं है, हमने क्लास स्टार्ट करनी है, जल्दी से माइक ऑन करेंगे। इंद्रजीत भारद्वाज माइक ऑन करेंगे जल्दी से। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ठीक हो सर आप? हाँ जी सर, ठीक है। जी सर, जियोग्राफी के अभी तक हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं, एक जल्दी से आप मुझे रिव्यू दे दीजिए। सर वो है देशांतर और वो, चुप हो जाओ सर। अक्षांश व देशांतर हुआ है, ठीक है। और महासागरीय जलधाराएं, जल संधियां। ठीक है। हाँ जी सर, मैंने सर ये क्लासेस लगाई थी। इसके अलावा प्लेट्स वगैरह? सर वो क्लास में लगा पाया था सर। अच्छा, चलो ठीक है। मतलब अभी तक हमारा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, शायद आपके साथ मेरा हिमालय के जो आपके अलग अलग विस्तार है वो आपके डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ जी सर, वो भी। हिमालय के अंदर जो है बृहद हिमालय वगैरह जितने भी आते हैं, लघु हिमालय, ये हुआ नहीं अभी तक, है ना? हाँ जी ठीक है, सर। शायद नहीं ये सर। दूसरे बैच के साथ हुआ होगा। चलो कोई नहीं, फिर हिमालय वगैरह हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। कर दीजिए माइक ऑफ। सबसे पहले हम ठीक है देख सर, लेंगे ओके। आपके करंट अफेयर, हम देख लेंगे। ठीक है, उसी को कर लेंगे आज, कोई बात नहीं। करंट अफेयर पर एक नज़र, फिर उसके बाद हम चलेंगे आपके नेक्स्ट। फिर हम देख लेंगे आज का जो हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी क्षेत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली खबर हम ले लेते हैं। पहली खबर आज हम किसके देखेंगे? क्वाड देश वर्ष 2025 में समुद्र पहल मैत्री और क्वाड, क्या लिखा है आपके पास, 8 सी शिप ऑब्जर्वर मिशन प्रारंभ करेंगी। तो क्वाड देश, आपके पता है क्वाड देशों की हाल ही में ये मीटिंग हुई है। इसमें आप यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं, हमारे जो है प्रधानमंत्री आपके कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्वाड देश की जो हाल ही में ये मीटिंग आपके पास देखने को मिली है। वापस ले लेंगे, स्टूडेंट कोई आना चाह रहा था। पल्लवी पवार मैम, क्या समस्या है? क्यों लेट हो क्लास में? आप समय पे आ जाया करो। आगे आपके पास है, थाईलैंड समलैंगिक जोड़ों को शादी को अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई जो देश है वो आपके बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है, रखना होगा याद, तो रख लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो फिर हो सकता है कि आपकी जो नेबर कंट्री है वहाँ से ये प्रश्न निकल सकता है। तो थाईलैंड हाल ही में तीसरा एशियाई देश बना है जिसने समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की ऑफिशियली आपकी अनुमति दी है। एन सीतारमण ने जो है समरकंद में 9वीं AIIB जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में हाल ही में भागीदारी ली है। इम्पॉर्टेंट है, अगर रखना होगा याद रख लेना। वैसे आपके पास ये वाला मुझे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, हालांकि हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो हाल ही में जो आपके पास AIIB बोर्ड की जो बैठक आपके हुई है, ये कौन से नंबर की बैठक आपके रही है? 9th नंबर की आपके पास बैठक रही है। भारत ने UNGA में समुद्र जैव विविधता की रक्षा के लिए BBNG समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी आपके पास जो है द्विपक्षीय जो है संबंधों के लिए बेहतर एक कदम है, जिसमें समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए हाल ही में, यानी कि हम ये कहेंगे प्रोटेस्ट मेरीन बायोडाइवर्सिटी एट UNGA, यह हाल ही में साइन किया है BBNG एग्रीमेंट। ये आपके इम्पॉर्टेंट है। आगे आपके पास है, एयर मार्शल SP धारकर को अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि किसे आपके पास हाल ही में जो है एयर मार्शल के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो आपके एयर मार्शल कौन आपके पास है? SP धारकर। नेक्स्ट,
डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली द्वारा जो है हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट ABHAD करेंगे विकसित। तो ये एक आपके पास मिशन आपके रखा गया है, जिसमें लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट आपके पास बनाने का ये अभियान है, जिसमें डीआरडीओ और आईआईटी जो दिल्ली है ये आपके साथ में काम करेंगे और एक प्रोजेक्ट को आपके पास जो है अंजाम तक लेकर जाएंगे। भारतीय नौसेना गोवा में नाविकों सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे संस्करण को करेगा प्रारंभ। तो हाल ही में किसको ये आपके पास अपॉर्चुनिटी दी गई है? तो आपके पास इंडियन नेवी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारतीय नौसेना को हाल ही में जो है नाविका सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे संस्करण को जो है प्रारंभ करने के लिए आपके चुना गया है। इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा सरकार ने मेधावी छात्रों की सहायता के लिए CM 7 योजना हाल ही में प्रारंभ की है। प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में जो आपके पास किस राज्य में CM 7 परियोजना आपकी शुरू हुई है? तो त्रिपुरा के अंदर आपके ये देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने 26 सितंबर को हाल ही में विश्व समुद्री दिवस आपके मनाया गया है। और प्रश्न आपके लिए क्या यहाँ से बन सकता है? जो आपके पास वर्ल्ड मेरीटाइम डे आपके हाल ही में मनाया गया है, इस वर्ष की थीम आपकी क्या थी? तो प्रश्न आपके बन सकता है। अरुणाचल की पर्वत चोटी के नाम पर छठे दलाई लामा के नाम पर किया गया है। अरुणाचल की जो पर्वत चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर किया गया है। तो छठे जो दलाई लामा आपके पास है, इनका क्या नाम है? तसांगयांग ग्यात्सो पीक। अब पता नहीं दिल्ली अगर किसी व्यक्ति को इस नाम से पुकारा जाए तो कैसे इसको पुकारा जाएगा, ये बड़ा डिफिकल्ट है अपने आप में। तो अरुणाचल की पर्वत चोटी का जो नाम है ये छठे दलाई लामा के नाम पर आपके पास ये रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चीन की आपके पास जिलोंग 3 रॉकेट ने 8 उपग्रह को सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये आपके याद रखना होगा, तो रख लेना, इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है। आज की मोटिवेशन लाइन, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, अभी भी हम अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हर सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो अगर आप अपने शुभ सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़ेंगी तो डेफिनेटली आपके जो है सपने आपको मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएंगे। तो फिलहाल आपके पास सीधे मैं आपको ले जा रहा हूँ। हम देखेंगे यहाँ पर जो हिमालय का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक आपके फैला है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उत्तर से लेकर आपके पास दक्षिण की ओर विभाजन हम अलग देखेंगे, और दूसरी तौर पर हम देखेंगे जो आपके पास पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ स्लाइड्स आपको मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपने जो है हिमालय का नाम सुना होगा। हिमालय तो सभी को पता है। हिमालयों का जब भी डिवीज़न किया जाता है तो किस हिसाब से किया जाता है? 2 तरह से हम हिमालय का डिवीज़न देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर। आपको पता है कि उत्तर भारत का कहाँ है? ये आपके पास उत्तर भारत जब बात की जाती है तो हमारी जो उत्तर भारत की जो अंतिम है देखते हैं तो कहाँ पर आपके देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर आपके पास। और लास्ट में अगर हम देखिए दक्षिण में तो फिर आपके पास कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु आपके देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर हमारे उत्तर में आखिरी है, और अंत में जब हम देखते हैं दक्षिण में तो दक्षिण में फिर आपके पास तमिलनाडु। तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विस्तार आपके पास माना जाता है। हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र को जब जोन में डिवाइड किया जाता है तो 4 श्रृंखलाओं में इसको विभाजित किया जाता है। 4 श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? पहली श्रृंखला जो आपके पास उत्तर में देखने को मिलती है, इसको हम जानते हैं किस नाम से? ट्रांस हिमालय के नाम से। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना, जो आपके पास ये स्टार्टिंग की जो रेंज हम देख रहे हैं ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय है। सेकेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के, अगर आप माउंटेन्स देख पा रहे हो, इसको कहा जाता है वृहद हिमालय। इंपॉर्टेंट है, पहले आपके पास ट्रांस हिमालय, ब्लैक कलर में जितने भी माउंटेन्स ये ट्रांस हिमालय है। ग्रीन कलर वाले जितने भी माउंटेन्स आपके पास हैं ये वृहद हिमालय के रूप में आपके जाने जाते हैं। रेड कलर में आप देख रहे हो तो रेड कलर में आपके पास ये मध्य हिमालय, और अंत में आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू कलर की जो आपकी चोटियाँ दिखाई गई है इस मैप के माध्यम से, ये है आपके पास शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से हम क्या समझिए कि उत्तर से लेकर जब आपके पास दक्षिण की ओर विस्तार पूछा जाएगा, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या कहोगे? 4 भागों में उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास ट्रांस हिमालय पहला है, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा आपके पास मध्य हिमालय, और फोर्थ आपके पास शिवालिक हिमालय। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन जो किया जाता है। एक विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर आपके देखने को मिलता है। तो जब भी हिमालय के विभाजन की बात की जाती है 2 तरह के विभाजन हमें देखने को मिलते हैं, एक उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया जाता है, जो कि इस स्लाइड के अंदर आप इसको देख पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में देखिए तो स्टार्टिंग वाली जो ये रेंज है ये ब्लैक कलर की आपके डिवाइडेड है। इन ब्लैक कलर की रेंज को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है।
ये स्लाइड्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस समझ लीजिए, ताकि जब आप इसको खुद गो थ्रू करो तो आपको ये पता लगे कि एटलीस्ट इसमें कहाँ क्या क्या चीज़ें आपके हैं। दूसरी अगर आपके देखिए तो ग्रीन कलर की आपके माउंटेन्स दिख रही हैं, जिसमें डिवीज़न इस तरह से आपके देखने को मिल रहा है, इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से आप जानते हो। तीसरी और अगर आप देखिए तो रेड कलर की आपके सारे ये माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, जो कि नेपाल वाले रीजन से होते हुए जाते हैं, तो नेपाल हिमालय का इसको नाम दिया गया है। और अंत में आप क्या देख पा रहे हो, असम हिमालय। तो यहाँ पर हमने अभी तक दो चीज़ें समझी। क्या क्या समझा? एक तो हमने समझा कि हिमालय का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर आपके देखने को मिलता है, और दूसरा जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आपके देखने को मिलता है। यहीं अगर हम बात करें जो हमारे पास पहले वाली स्लाइड थी, पहले वाली स्लाइड में अगर आप देखिए तो ये आपके जो ये वाला रेंज है इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से आपके जाना जाएगा। इस तरह से आपके पास यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ उत्तर से दक्षिण ही पूछा जाए, हो सकता है कि पूर्व से पश्चिम पूछा गया, तो पूर्व से पश्चिम भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपके पास इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अलग अलग तरह से प्रश्न बनते हैं, इसकी अलग अलग भूमिका आपकी रहती है कि किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और किसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम देखेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण का जो विस्तार है हिमालय का, जिसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और हमने अधिकतर इन्हीं के बारे में बात की है, इन्हीं के बारे में हमने समझा है और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि कुछ भागों में इसको जो आपके पास इसको ट्रांस कहा गया है, तो कुछ में इसको कुमायूं कहा जाएगा। तो ये क्या है, ये डिवीज़न इस हिसाब से आपके किए जाते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाएं हम पढ़ रहे हैं, इन श्रृंखलाओं को आपके पास डिवाइड किया गया है। हिमालय की बात हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। पहले की हम बात करेंगे, जब भी आपके हिमालय का समानांतर हम संरचनात्मक जो भाग देखते हैं उसमें हम जो है इनको किस आधार पर आपके डिवाइड करते हैं, इसके वल्यों की तीव्रता कितनी होगी, इसकी जो निर्माण आयु कितनी होगी, उस आधार पर इसका जो है हमने क्या किया है, इसको श्रेणियों में आपके विभाजित किया है। जैसे कि ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो सबसे पुराना है, फिर हम देखते हैं उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद आता है बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय आता है, और अंत में हम क्या देखते हैं, शिवालिक आता है। शिवालिक क्या है, शिवालिक सबसे नवीनतम आपके पास है, सबसे जो आपके पास यंगेस्ट जो आपके पास श्रेणियों में माना जाता है वो शिवालिक को माना जाता है। एक एक की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले आप ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है, और ट्रांस हिमालय को किस और नाम से या ट्रांस हिमालय के संबंधी जो प्रश्न है वो कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी एक स्लाइड ट्रांस हिमालय की मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास ट्रांस हिमालय की अवेलेबल हुई तो उस स्लाइड से आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, वेट कीजिए, ट्रांस हिमालय की आपकी स्लाइड, राइट, ये रही आपकी ट्रांस हिमालय पूरा का पूरा। अब देखिए कोई स्टूडेंट आपके डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, ले लेते हैं क्लास में। बिंदु मेहरा मैम, चलिए ट्रांस हिमालय आपके पास हम बात कर रहे थे। अभी हमने ये वाला रीजन जो है हम कैसे देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हमने सिर्फ पहली रेंज हमने डिसाइड, ये हमने क्या करना है, इसको सिर्फ हमने स्टडी करना है, हमने बाकी की रेंज हमने स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि इसके नीचे फिर आपके पास दूसरी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, वृहद देखने को मिलेगी, मध्य देखने को मिलेंगे, फिर शिवालिक देखने को मिलेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी आपके पास ये जो रेंज है, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इमेज दिखाई, उसमें अगर आप देखिए तो इस रेंज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही माउंटेन्स की लाइन्स दिखाई दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही आपके पास श्रृंखला चली आ रही है उसी को ट्रांस हिमालय कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये श्रृंखलाएं आपके पास 4-5 भी हो सकती हैं। इन चारों पांचों श्रृंखलाओं को आपके पास क्या है, इन चारों पांचों श्रृंखलाओं को हम ट्रांस हिमालय के अंदर देखते हैं। और इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं आपके आती हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसको एक एक को देखेंगे। सबसे पहले विशेष तौर पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग आपके माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये आपकी यहाँ पर वनस्पति आपकी नहीं पाई जाती है। क्या रीज़न है, रीज़न एक ही है कि जहाँ पर आपके पास बर्फ़ होगी, जहाँ पर आपके पास जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपके साल भर आपके पास बर्फ़ से ढका रहता है, तो ऐसे में जो वनस्पति वहाँ पर क्या है, ना के बराबर होगी। यानी कि हम सीधे तौर पर कहें कि जितना भी आपके पास जो ट्रांस हिमालय वाला एरिया है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी होगी। ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास किसी भी तरह की वनस्पति आपके नहीं देखने को मिलती हैं। तभी तो हम क्या देखते हैं, जो आपके पास माउंट एवरेस्ट वगैरह है वो आपके पास क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना होता है। क्या रीज़न है, रीज़न यही है कि आपके पास जितने आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे वनस्पति उतनी आपके कम होती चली जाएगी, और जहाँ पर वनस्पति नहीं होगी वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव आपके देखने को मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि हिमालय का जो आपके पास सबसे ऊपरी भाग है या सबसे प्राचीनतम जो भाग है वो आपके देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय, और यहाँ पर वनस्पति आपके पास नहीं पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं काराकोरम जो रेंज है, ये भी किसका भाग है,
ट्रांस हिमालय का। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी आपके बर्फ़ पड़ी रहती है। लद्दाख जो आपके पास रेंज है, लद्दाख रेंज भी आपके पास किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर हम देखते हैं जास्कर, जास्कर भी किसका भाग है, ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। और पीर पंजाल, ये भी आपके पास जो है किसका भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। हालांकि पीर पंजाल और जास्कर, लद्दाख की अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि सारे क्षेत्रों में वनस्पति नहीं होगी, लेकिन इसमें वनस्पति ना के बराबर होती हैं। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि वनस्पति नाम मात्र की हो, तो ऐसे जो निचले क्षेत्र हो गए उसमें वनस्पति हो भी सकती है, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा हिमालय है जिसमें वनस्पति नहीं पाई जाती है, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि ट्रांस हिमालय आपके पास हिमालय का ऐसा रीजन है जहाँ पर आपके पास जो है वनस्पति का अभाव आपकी पाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी रेंज आएगी, प्रश्न आपके पूछा जाता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये 4 रेंज हम इसको आपके याद रखेंगे, किस में रखेंगे, ट्रांस हिमालय के अंदर हम इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि K2 जो है, K2 किस रेंज का हिस्सा है। तो भारतीय भूभाग में अगर हम देखें तो आपके पास K2 जो है ये काराकोरम जो रेंज है इसका भाग हमें देखने को मिलता है। और ये जो आपके पास फर्स्ट हम देखिए तो ये काराकोरम रेंज है जिसके ऊपर K2 लिखा है। तो K2 आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किसको माना जाता है, K2 को। K2 को आपके पास गॉडविन आस्टिन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर इसकी आपके पास हाइट है, जो कि काराकोरम रेंज में आपके देखने को मिलते हैं। हालांकि इसको सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी आपके इसको कहा जाता है। एक्चुअल में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में तो आपके ये नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको आपके पास अपने अधीन कर दिया इस क्षेत्र को, जिसके कारण जो आपके पास सबसे ऊंची चोटी जो भारत की काराकोरम जो श्रेणी में आपके देखने को मिलती है K2, ये आपके पास फिलहाल अभी भारत में नहीं है। अच्छा, इसका जो पूरी रेंज जितनी भी है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पहली आपकी श्रृंखला इसको K1 कहा गया है, दूसरी जो आपके पास माउंटेन्स का जो टीला था उसको K2 कहा गया है। इस तरह से K3, K3, K4, K5, इस तरह से इसमें काराकोरम रेंज के अंदर जितनी भी आपके पास श्रेणियाँ हैं उसको 1, 2, 3, 4, 5 करके आपके नाम दिया गया है। अब ये जो K नाम कहाँ से आया, तो काराकोरम को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो K लेटर से आपके शुरू होता है, तो ये K करके फिर आपका इसमें नाम आपके दिया गया है। तो इसमें आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। K1, K2, K3, इस तरह से K4, और जो इसमें K2 है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आपके पास जानी जाती है, जिसकी लगभग हाइट 8611 मीटर आपकी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का एक भाग है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी K2 ही है। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी चोटी आपके पास जो है लद्दाख जो आपके पास है। लद्दाख श्रेणी के अंदर हमें एक चोटी देखने को मिलती है, माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी ये कहाँ पर आपके पास है, ये लद्दाख श्रेणी में आपके देखने को मिलती है। ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी अपनी तरह का जो है इसकी जो है स्टोरी है। राकापोशी की क्या है कि विश्व की सबसे जो तीव्र ढाल वाली चोटी है ये राकापोशी आपके देखने को मिलती है। माउंट राकापोशी चोटी किस में देखने को मिलेगी, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, जो कि लद्दाख जो है श्रृंखला के अंदर आपके पास ये स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दोनों बातें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काराकोरम रेंज से एक और आपके फैक्ट अगर आपने लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या लिखेंगे आप इसमें लिख लीजिए, एशिया की रीढ़ इसको कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है, ये काराकोरम रेंज को कहा जाता है। एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, किस श्रेणी को कहा जाता है, काराकोरम रेंज को। और ये काराकोरम रेंज कहाँ आती है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरी लद्दाख आपके पास है, लद्दाख भी क्या है, ट्रांस हिमालय का है। जास्कर भी क्या है, जास्कर भी ट्रांस हिमालय का भाग है। पीर पंजाल भी आपके पास ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये सारी बातें आपको किससे संबंधित पता लगी, ट्रांस हिमालय के बारे में, कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रांस हिमालय आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय में हमने क्या देखा कि उत्तर भारत में जो ट्रांस हिमालय है ये आपके देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत वगैरह सारी श्रेणियाँ इसी के अंदर आती है। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है K2, जिसको गॉड ऑस्टिन कहा जाता है, ये भी यहीं पर आती है। गॉड ऑस्टिन जो पर्वत है, याद रखना इसको, जो है कहाँ पर आपके लिखा है, ये है गॉड ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत है, इसको अगर हम बात करें गोरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। लिख लेना अगर लिखना होगा आपने, गोरी नंदा पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमने बात की लद्दाख की। लद्दाख जो है इसके अंदर माउंट राकापोशी जो है ये लद्दाख श्रेणी के अंदर सबसे सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती हैं, जो कि आपके पास विश्व भर में सर्वाधिक तीव्र ढाल के लिए आपके पास प्रसिद्ध है। तो इन दोनों को आपने याद रखना।
बाकी जास्कर की बात की जाए तो जास्कर आपके पास है, उसको कुछ नहीं है आपके पास, वैसे कुछ नहीं है। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला आपके पास एक अलग तरह की श्रृंखला है, उसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, और उससे ऐसा कोई फैक्ट मुझे नहीं लगता कि जास्कर से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल में जब हम देखते हैं तो हिमाचल में जास्कर आपके पास कुछ क्षेत्र आपके पास जास्कर वाला आता है, पीर पंजाल का कुछ क्षेत्र आता है, तो वहाँ से आपके पास फिर HP की जो जियोग्राफी है उसमें प्रश्न आपके पास पूछे जा सकते हैं अगर जास्कर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो। लेकिन आपको बस इतना याद रखना कि जास्कर और पीर पंजाल ये कहाँ से आपके संबंधित है, ट्रांस हिमालय से इनका संबंध है, और ट्रांस हिमालय की आपके पास जो चोटियों के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। बस इतनी चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय देखना है, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय आपके पास ये ग्रीन वाली जितनी भी आपके पास श्रृंखला दिख रही है ये वृहद हिमालय के। वृहद हिमालय के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। वृहद हिमालय की अगर हम बात करें, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी के अंदर देखने को मिलती है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो आपके पास इसी पर्वत श्रेणी के अंदर आपके देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपके पास कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, ये सारे आपके पास जो है कुछ प्रमुख जो शिखर हैं वो कहाँ पर आपके आएंगे, ये सारे के सारे शिखर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये वृहद हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं। और कुछ जगह वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा, इसको सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। महान इसलिए कहा जाता है कि जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पूरे विश्व के अंदर जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो सारे के सारे पर्वत कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे वृहद हिमालय के अंदर। इसको जो है वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, इवन इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। कुछ जगह इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय के अंदर वाला भाग है तो उस करके इसको आंतरिक हिमालय आपके पास कहा जाता है। अगर आपने ये भी लिखना होगा तो इसको भी आप लिख सकते हैं। महान हिमालय के किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज चेक योर माइक। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन हो गया है, नहीं चेक कर रहे हो आप अपना माइक? इंदर सर, क्यों माइक ऑन कर रहे हो आप? थोड़ा स्लो करवाए, बता दीजिए कहाँ से कन्फ्यूजन आपको हुआ। वापस मैं रिपीट करता हूँ, बता दीजिए कहाँ से आपका कुछ छूट गया है तो बता दीजिए। ये स्लाइड्स तो मैं आपको शो भेजने वाला हूँ, ये स्लाइड्स तो आपको मैं ग्रुप में भेजने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, ताकि आप इसको जब खुद पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आए कि कैसा आपके हैं। अगर मैं इसी को आपके पास आराम आराम से करवाता रहूँ, बाद में स्लाइड भी आपको मैं दूंगा, तो फिर हमारा समय व्यर्थ होगा। जब मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करवानी है, उसकी स्लाइड आपको नहीं मिलेगी, वो मैं आपको समझा कर चलता हूँ। ये तो पूरी की पूरी स्लाइड मैं आपके सामने सिर्फ रीड कर रहा हूँ, तो फिर इसमें समय मुझे लगता है कि ख़राब नहीं करना चाहिए। इस स्लाइड्स को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। वृहद हिमालय की हम बात कर रहे थे। हिमालय की जितने भी आपके पास चोटियाँ हैं, जो विश्व की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, जितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, वो सारी आपके पास जो है वृहद हिमालय के अंदर आपके देखने को मिलती है। इसको महान हिमालय भी आपके कहा जाता है, इसको सर्वोच्च हिमालय, इसको हिमाद्री आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखिए तो इसके अंदर कौन कौन से पर्वत आपके इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा पर्वत, नंगा देवी पर्वत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपके पास जो है नंदा देवी आपके पास, ये सारे जितने भी प्रमुख शिखर है आपके यहीं पर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो प्रमुख चोटियों में अगर हम देखें तो भारत में आपके पास है, नेपाल में आपके अगर देखें तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर देखने को, माउंट एवरेस्ट आपके पास नेपाल में आपके देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, ये भारत, इसको यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिए तो उत्तराखंड के आसपास अगर हम दे जाते हैं तो उत्तराखंड में आपके पास बंदरपूछ करके एक देखने को मिलती है। फिर आगे आपके पास नंदा पर्वत देखने को मिलता है। धौलाधार आपने सुना होगा, धौलागिरी वाला क्षेत्र ये आपके पास नेपाल में आता है। अन्नपूर्णा आपके पास हो गया, गौरी शंकर पर्वत हो गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये आपके कहाँ पर आएगी, ये देखने को मिलेगी किसके अंदर, ये वृहद हिमालय के अंदर आपके पास देखने को मिलेगी। एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माता कहा जाता है, तो ये आपने ऐसे इसमें परेशान नहीं होना है कि आपके पास ये यहाँ सागर माता जो है कौन सी चोटी है, ये सागर माता कौन सी है, ये माउंट एवरेस्ट। भारत में जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है उसी को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। और उसी चोटी को हम जो है तिब्बत में जब जाते हैं तो उसको चोमोलुंगपा के नाम से आपके जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अब स्लाइड जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझनी है कि कहाँ किस चोटी को किस नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आपको वैसे पता नहीं लगेगी, अगर आप स्लाइड देखोगे तब इसको आप बेहतर समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व के सभी जितने भी सर्वोच्च जो शिखर है इसी श्रेणी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट की कई बार हाइट भी पूछ ली जाती है, तो 8848 मीटर आपके पास इसकी हाइट देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा की मैं बात कर रहा हूँ, कंचनजंगा जो आपके पास चोटी यहाँ पर देखने को मिलती है, इसकी जो हाइट कितनी है इसका भी आपके पास प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास हाइट रहेगी 8598 मीटर, इसकी हाइट आपके देखने को मिलेगी। बाकी सभी की आपके पास हाइट भी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। क्या चीज़ें आपके देखने को मिलेगी? विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। किस श्रेणी में आपके आती हैं? वृहद हिमालय के अंदर आती हैं। सर्वोच्च हिमालय इसको कहा जाता है, आंतरिक हिमालय इसको कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जब भी माउंट एवरेस्ट की बात आती है तो भारत की पहली महिला कौन थी जिसने जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जो है चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? बछेंद्री पाल। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इंडिया से हो, तो इंडिया की पहली महिला, फर्स्ट जो आपके पास वोमेन रही है जिसने माउंट एवरेस्ट पर आपके पास चढ़ाई की है, ये बछेंद्री पाल रही हैं। कब की बात है? 1984। कैसे याद रखेंगे? 1984 में जहाँ पर आपके पास सिख दंगे हो रहे थे, उस समय एक महिला थी भारत की जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। क्यों वो चढ़ रही थी? वो इन दंगों से बचना चाहती थी। ऐसे एक माइंड में स्टडी बना दीजिए, फिर आपको नहीं भूलेगा कि विश्व पर पहली जो महिला है जो आपके पास माउंट एवरेस्ट पर भारत की कौन आपकी थी, वो आपके पास बछेंद्री पाल रही, जो कि 1984 में जो जब आपके दंगे भड़क गए थे, सिख दंगे जब आपके भड़के, तो उस समय आपके पास माउंट एवरेस्ट की ओर चले गई कि हम जो है बचकर कहाँ जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर जाकर वहाँ से नज़ारा देखेंगे कि दंगे आपके कहाँ कहाँ तक फैल गए। ऐसे एक माइंड इमेज में बना दीजिए, अपने माइंड के अंदर एक इमेज आप बना दीजिए ताकि आप चीज़ों को याद रख पाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय की जब बात आती है, एक और अगर मुझे दिख पाया, एक और आपके पास थी मेरे पास स्लाइड, मैं दिखाता हूँ, उसमें आपको रेंज भी बता देता हूँ मैं, अगर आपको वेट कीजिए, ये वाले बिल्कुल। इसमें देखिए आप, जैसे कि अभी हमने पहले तो हमने कौन सा किया, हमने पहले किया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने जो जो श्रेणियाँ देखी, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको दिख जाएगी सारी। फिर हमने जो है वृहद हिमालय किया। वृहद हिमालय की आपके देख लीजिए, ये वृहद हिमालय सारा का सारा है। इसके अंदर जो जो चोटियाँ हैं, जैसे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सारी चोटियाँ किसकी हैं? ये वृहद की है। अब अगर हम तीसरी किसकी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके मध्य हिमालय। मध्य हिमालय वाली ये वाली रेंज है, ये मध्य हिमालय वाली रेंज है। मध्य हिमालय आपके पास, इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लघु हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं, और हिमाचल हिमालय भी इसको हम कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, इसके अलावा नागटिप्पा हो गया, चाहे आपके पास और जो महत्वपूर्ण कुछ रेंज आपके मध्य हिमालय के अंदर आती हैं, ये सारी आपके पास किस में आएगी? मध्य हिमालय में आएगी। एक चीज़ याद रखना, जो हिमालय की सबसे लंबी और सबसे जो महत्वपूर्ण श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, ये कश्मीर में स्थित आपके पीर पंजाल है। जो पीर पंजाल है, ये हमें क्या है याद रखना, लिख लीजिए। पीर पंजाल जो श्रृंखला है, हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में एक है। पीर पंजाल जो श्रृंखला है, हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक आपके देखने को मिलती है। लिख लिया? ठीक है। अब याद रखना, जो लघु हिमालय है या जिसको हिमाचल हिमालय कहा जाता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जितना भी आपके पास पर्यटन होगा वो सारा यहीं पर आपके देखने को मिलता है। पर्यटन, आप ये मानकर चलिए कि पर्यटन के जितने भी आपके पास क्षेत्र है, चाहे वो कुल्लू की घाटियाँ हो, चाहे कश्मीर की घाटियाँ हो, चाहे लाहौल स्पीति का कुछ एरिया हो, कांगड़ा के कुछ आपके क्षेत्र हो गए, या कुल्लू मनाली आप मानकर चलिए, शिमला आप मानकर चलिए, जितना भी पर्यटन क्षेत्र है वो, यानी कि पर्यटन जो आकर्षित होगा वो कहाँ पर होगा? इस हिमालय के अंदर आपके देखने को मिलेगा। जो आपके मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय सबसे जो आपके पास बेस्ट आपके रहता है, किसके लिए? पर्यटन के लिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके सुंदर सुंदर आपके पास जो है क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके पास शिमला टूरिस्ट स्पॉट आपके क्यों है? ये मध्य हिमालय का भाग है। कुल्लू मनाली आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में आप चले जाइए, जम्मू कश्मीर का जो निचले वाला रीजन है, जो मध्य हिमालय वाला भाग है, जहाँ पर आपके पास हरी हरी घास आपको देखने को मिलेगी, घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। आपने सुना होगा
तो ये सारे आपके पास जो है पर्यटन के लिए आपके पास सबसे उपयुक्त अगर हम देखिए तो किस भाग को आपके माना जाता है, ये आपके पास ये जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय के लिए या निम्न हिमालय के लिए, इसके अंदर हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसमें और बेहतर आप समझ पाएंगे कि कौन सा पर्वत आपके कहाँ है। मध्य हिमालय के बारे में और क्या आपके हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए। इसकी अगर हम बात करें तो आपके पास जो है यहाँ के जो है छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि आपके पास कश्मीर में हम जिसको मर्ग कहा जाता है घास के मैदान को, सोनमर्ग आपने सुना होगा, गुलमर्ग आपने सुना होगा। ये क्या है, ये घास के मैदान है, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। यहाँ पर जो है घोड़े जहाँ पर आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके देख लीजिए, घोड़ा क्या खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है। मुझे कुछ लाइन याद आ रही थी घोड़े से, अच्छा वो आपके शेर है कि शेर भूखा रहेगा लेकिन घास नहीं खाएगा, लेकिन घोड़े तो आपके घास ही खाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास सोनमर्ग की ये इमेज आपके पास है। ये क्या है, मध्य हिमालय का भाग है या लघु हिमालय का भाग है। हम ये कहेंगे कि हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त आपके माना जाता है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है लगभग 1800 लेकर आपके पास 3000 मीटर, या 3000 उसको नहीं कहकर हम इसको लगभग 3500 से लेकर अप्रोक्सीमेट 4500 के बीच में इसको कहेंगे, क्योंकि आपके पास शिमला की अगर हम हाइट की बात करें लगभग 2000 के आसपास आपकी इसकी हाइट देखने को मिलती है। 2110 के आसपास शायद कुछ ऐसे हैं, 2206 है जहाँ तक मुझे याद है, 2206 मीटर इसकी हाइट है शिमला का जो अगर हम देखें। इसके अलावा जो शिमला में आपके पास जाखू मंदिर है, 2450 मीटर के आसपास हाइट शिमला की देखने को मिलती है। चाहे कुल्लू मनाली की बात करूँ, चाहे मसूरी नैनीताल की मैं बात करूँ, डलहौजी की मैं बात करूँ, सारे जो क्षेत्र है लगभग ये मानकर चलिए कि आपके पास यहाँ पर जो है 2000 से लेकर लगभग 4500 मीटर की हाइट के जितने भी आपके पास क्षेत्र हैं पूरे भारत के अंदर, वो सारे आपके पास किस में आएंगे, ये मध्य हिमालय में। पूरे भारत का मतलब है उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण में तो ये हिमालय नहीं आपकी जाएगी नहीं। हम उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देख रहे हैं तो उत्तर में आप इसको देखेंगे। तो उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में आपके पास जो है जितने भी आपके पास 2000 से लेकर लगभग 4500 मीटर के आसपास का जो एरिया आएगा, वो सारे आपके पास किस में आपके जाने जाएंगे, वो सारे आपके पास मध्य हिमालय या लघु हिमालय के रूप में आपके जाने जाएंगे। ये पर्यटन के लिए सबसे बेस्ट आपके माना जाता है। फिर अंत में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। ये शिवालिक हिमालय, इसको बाह्य हिमालय का नाम भी आपके जाना जाता है। बाह्य क्यों कहा जाता है, सबसे बाहरी होने के कारण इसको बाहरी कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपके पास हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियों में आपकी ये मानी जाती है। नवीनतम कैसे हो गए, जैसे कि आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, जो आपके पास सबसे पहले आपके पास आएगा वो सबसे नीचे अवसाद आपके चलता जाएगा, अवसाद नीचे जाएगा, फिर उसके बाद फिर से अवसाद, इस तरह से आपके बढ़ते बढ़ते और जो सबसे ऊपरी परत होगी तो वो आपके पास बाहर की ओर आपके चली गई है। तो ये वाली जो है ट्रांस हिमालय वाला भाग है, फिर हमने देखा था वृहद, फिर हमने देखा लघु, और हम देख रहे हैं लास्ट में शिवालिक वाला भाग। तो यहाँ पर शिवालिक जो है सबसे नवीनतम है, सबसे लास्ट में इसका निर्माण हुआ है। ये हम कहेंगे जितना अवसाद वगैरह था, जो बजरी थी चाहे मिट्टी थी, वो मिट्टी आपके पास जो है ऊपर आ गई, और इसके कारण हमें देखते हैं कि हिमालय के अंदर शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है, जिसको बाह्य हिमालय के रूप में आपके जाना जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग आपके माना जाता है। पूर्व से पश्चिम तक आपके फैला है, और इसकी औसतन ऊंचाई की बात की जाए लगभग 1000 से इसको जो है लगभग 1500 के आसपास इसको हम मान सकते हैं। ये अलग अलग आपके पास हो सकता है, ये ऐसा नहीं है। अगर आप एचपी के हिसाब से पढ़ेंगे, एचपी के हिसाब से इसकी अलग हाइट आपकी बताई जाएगी, उसके हिसाब से आपके 3 भागों में इसको अलग से डिवाइड किया जाएगा, वो अलग अलग क्षेत्रों में आपके हो सकता है। लगभग 1500 के आसपास उसकी हाइट मानकर आपके चलिए अधिकतम, और न्यूनतम हो सकता है कि 500 तक भी आपके शिवालिक वाले क्षेत्रों में आपके देखने होंगे। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आपके पास आते हैं, जितने भी दून है, ये दून आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट, दून और द्वार। दून कौन से हैं, जैसे कि आपके पास देहरादून हो गया, एक आपने सुना होगा कोटली दून, अगर आपने सुना होगा एक क्षेत्र है कोटली दून। पाटली दून आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज सुन लिया, ठीक है। द्वार आपके पास हो गए, जैसे कि आपके पास हरिद्वार है, तो ये जितने भी द्वार आपके पास हो गए और दून हो गए, ये सारे के सारे आपके पास जो है किस में आएंगे, ये निम्न हिमालय के अंदर आएंगे, निम्न माफ कीजिएगा बाह्य हिमालय के अंदर आएंगे, या फिर शिवालिक हिमालय के अंदर इसको आपके गिना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके पास जो शिवालिक श्रेणी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये श्रेणी आपके पास जो है छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे मैदान है वहाँ से लेकर फैली है, और आपके पास अधिकतर ये इसका जो विस्तार है हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड वाले एरिया में आपके पास ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें हम जो है जो देहरादून भी आपकी वहीं पर देखते हैं, हरिद्वार भी हम उधर ही देखते हैं। ये सारा कहाँ है, उत्तराखंड वाला एरिया के आसपास का क्षेत्र आपके माना जाता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास शिवालिक, सबसे नवीनतम है, याद रखना, इसकी हाइट आपने याद रखना। और साथ में ये याद रखना कि आपके पास ये किस तरह की आपकी चोटी है, ये समतल जो एरिया है, समतल घाटियों के लिए प्रसिद्ध आपके पास, इसको आपके जाना जाता है। और नवीनतम आपके पास है, सबसे अंत में इसका निर्माण आपके हुआ है। तो ये अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि आपके पास जो है, अच्छा आपको ये लगेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, तो आपके पास कुछ जार्स जो है कुछ एरिया आपके पास इसमें जो देखने को मिलेगा वो आपके पास समतल एरिया आपके देखने को मिलेगा। अब हाइट के हिसाब से देख लेना कि आपके पास 1500 मीटर तक की हाइट के जितने भी एरिया हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आपके देखने को मिलेंगे। एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, अगर इमेज में कुछ एक एरिया स्पेसिफाई हुए तो फिर मैं लिखवा देता हूँ। वैसे रट्टा मारने वाला काम इसमें है नहीं। शिवालिक के अंदर आपके कोई एरिया इसमें भी नहीं है मेंशन, नहीं किया है मेंशन इसमें, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। इसको आपने देख लेना कि जिसकी हाइट कम है, जैसे हरिद्वार वगैरह, देहरादून वगैरह, इनकी हाइट आपने चेक कर लेना कि कितनी हाइट पर आपके पास है। तो ये आपके पास 1500 मीटर से नीचे ही आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि उत्तर से जो है दक्षिण की ओर विस्तार जो है किस तरह का आपके देखने को मिलता है। अब हिमालय का डिवीज़न हम करेंगे किस हिसाब से, पश्चिम से लेकर पूर्व। पश्चिम में आपके पास, पश्चिम अगर हम देखें तो गुजरात वाला एरिया आता है। तो हम गुजरात तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम हिमालय पढ़ रहे हैं, हिमालय गुजरात तक फैला ही नहीं है, तो हम गुजरात कैसे जा सकते हैं। तो हम जाएंगे आपके पास जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के पश्चिम से हम स्टार्ट करेंगे और पूर्व की साइड को हम चलेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग में क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग का जो भाग है इसको पंजाब हिमालय के नाम से आपके जाना जाता है। इसको कई जगह कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय की जगह इसको कश्मीर हिमालय कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर, समझने में आसान होगा। क्यों? इसलिए आसान होगा क्योंकि हम जो है स्टार्टिंग की जो रेंज देख रहे हैं वो हमारी जम्मू कश्मीर से होते हुए आपके आ रही है। जब हमने ट्रांस हिमालय के रूप में भी देखा तब भी आपकी रेंज वहीं से आ रही थी। तो इसको पंजाब हिमालय कह लीजिए या फिर कह लीजिए इसको कुमायूं हिमालय, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर आपके पास सिंधु नदी से लेकर आपके पास सतलुज नदी के जो भाग है उसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण आपके किया जाता है। अब इसमें हम क्या है, पहले तो हम क्या देख रहे हैं, रेंज देख रहे थे। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए आप कैसे डिवीज़न किया गया है आपके पास पंजाब हिमालय का, कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय का, असम हिमालय का। यहाँ पर डिवीज़न किया गया नदियों के हिसाब से। तो हम क्या कहेंगे कि सतलुज से लेकर या सिंधु से लेकर जो सतलुज के बीच का जो आपके पास जो क्षेत्र है उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय, या फिर इसको क्या कहेंगे, इसको कुमायूं हिमालय आप कहेंगे। ठीक है, याद रख लीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बहुत बार आपके पास प्रश्न बन सकता है। माफ़ कीजिएगा, मैं क्या कहेंगे इसको, पंजाब हिमालय कहेंगे इसको, या फिर आपके पास क्या कहेंगे, कश्मीर हिमालय, इन नाम से इसको जाना जाता है। कुछ जगह इसको कश्मीर हिमालय कहा जाता है, कुछ जगह इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो ये आपके पास सिंधु से लेकर सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच जो आपके पास हिमालय की रेंजेस फैली हैं वो इस नाम से आपकी जानी जाएगी। दूसरी आपके कुमायूं की अगर हम बात करें, कुमायूं का डिवीज़न किस हिसाब से हुआ है, कुमायूं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सतलुज नदी आपके पास एक साइड को देखने को मिल रही है, उसके बिल्कुल साथ में आपके पास यमुना आपको दिख रही है और आपके पास यहाँ पर गंगा दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका डिवीज़न जब भी किया जाता है तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आपके पास सतलुज नदी और काली नदी के मध्य का एक लंबा क्षेत्र है जिसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन स्पेसिफिक नदियाँ आपकी जो पूछी जाती हैं वो आपके पास यमुना और गंगा आपके देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे। फिर आपके पास देखेंगे नेपाल वाला, नेपाल हिमालय आपके पास कहाँ से कहाँ तक फैला है, जो आपकी काली नदी है, काली नदी से लेकर ये तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र है। और इसमें तो वैसे आपके मेंशन नहीं है, काली नदी से लेकर तीस्ता तक का क्षेत्र, तीस्ता है इसमें, ये रहा तीस्ता क्षेत्र। तो काली नदी से लेकर तीस्ता तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आपके देखने को मिलता है। तो ये आपके पास नेपाल हिमालय का ये वाला क्षेत्र आपके देखने को। लास्ट में आता है असम, असम में आपके पास यही तीस्ता नदी आपके डिवीज़न करती हैं और आपके पास कहाँ तक जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी तक आपके पास ये देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास अगर डिवीज़न किया गया है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर हिमालय का तो किस आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर। याद रखना, नोट डाउन करके चलिएगा, नदियों के आधार पर आपके पास जो है हिमालय का डिवीज़न हमें देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं इसको पश्चिम से लेकर पूर्व का विस्तार जब हम देखेंगे हिमालय का तो फिर नदियों को जो है महत्वपूर्ण आपके इसमें माना जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। ये तो आपने समझ लिया कि किस आधार पर आपके पास वर्गीकरण किया गया, किस आधार पर जो है इसको आपके बांटा गया है हिमालय को, जब हम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर देखते हैं। अब इसके कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि पंजाब हिमालय की जब हम बात करेंगे या कश्मीर हिमालय इसको कहेंगे, तो इसके अंतर्गत जो आपके पास क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक खेती की जाती है जाफरन की खेती।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जाफरन है, ये जाफरन के फूल है, इसी में केसर आपके पास उत्पादन होता है। तो वो केसर के जो आपके पास उत्पादन होगा किस फूल से आपके माना जाता है, जाफरन के फूल से। इंपॉर्टेंट है। तो जाफरन की खेती आपके पास किस हिमालय का भाग है, ये कश्मीर हिमालय का आपके पास भाग देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी स्लाइड में देखूं अगर आपके पास मुझे मिल पाती हैं, नहीं इसकी ये बाकी स्लाइड आपके नहीं है, एक ही आपके पास ये वाली है कि आपके पास कश्मीर हिमालय में क्या इंपॉर्टेंट है, जाफरन की खेती। कुमाई हिमालय के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो कुमाई हिमालय में हम बद्रीनाथ, जो आपने सुना होगा बद्रीनाथ आता है, ये कुमाई हिमालय का भाग है। यानी कि इस भाग को अगर हम देखें तो कई जगह कुमाई हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। लिख लेना आपके पास, आप मैं सारी सिचुएशन आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। गढ़वाल हिमालय भी इसको कहा जाता है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल हिमालय के नाम से आपके जाना जाता है, लेकिन जो पूर्वी भाग है उसको कुमाई हिमालय आपके कहा जाता है। लेकिन अधिकतर इसको सिर्फ कुमाई हिमालय आपके कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके पास पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा आपके देखने को मिलता है कुमाई हिमालय, तो इस करके आपके पास कुमाई हिमालय इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपके बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ आपने सुना होगा, ये किस में आता है, ये कुमाई हिमालय के अंदर आपके पास देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपके पास जो गंगोत्री आपने सुना होगा, नंदा देवी आपने सुना होगा, ये सारी जो चोटियां हैं ये कहाँ पर आएगी, ये सारी चोटियां आपके पास इसी कुमाई हिमालय के अंदर आपके पास देखने को मिलेगी। ये किस में देख रहे हैं हम विस्तार, पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार हमने अलग देखा, उसमें अलग रेंज के अंदर चोटियां थी, और यहाँ पर आपके पास अलग रेंज के अंदर, रेंज मतलब वही है लेकिन उसके नाम आपके परिवर्तित आपके हुए हैं। उन दोनों में आपको कंपेरिजन करना आना चाहिए। ठीक है, याद रखना, गंगा और यमुना नदियों का जो उद्गम स्थान आपके पास क्रमशः अगर हम देखें तो गंगोत्री और यमुनोत्री में आपके लिए इतना देखने को मिलता है, वो इसी का भाग आपके पास है कुमाई हिमालय का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपके पास नदियों का हमने विस्तार से वर्णन किया, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र आपके ये किस में आएगा, ये आपके पास नेपाल हिमालय में। और नेपाल हिमालय के अंदर अगर हम देखें तो नेपाल हिमालय के अंदर बहुत सी चोटियाँ आपके देखने को मिलती हैं। चाहे आपके पास बात की जाए, इसमें अन्नपूर्णा की हमने अभी बात की है पहले भी। इसके अलावा आपके पास अगर आप देखें तो इसी में आपके पास धौलागिरी आपके देखने को मिलेगी, कंचनजंगा जो पर्वत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके माउंट एवरेस्ट है वो भी आपके पास कहाँ पर आएगा, यही नेपाल हिमालय के अंदर आपके पास ये देखने को मिलता है। तो इस करके आपके नेपाल हिमालय इंपॉर्टेंट है। बार बार वही वाली चीज़ें हैं, बस इनका जो है नाम परिवर्तित हो गया है। अब रेंज आगे को नाम का रेंज आपके पास ऊपर से नीचे की ओर, और ये ऊपर से नीचे की ओर जो हुई किस आधार पर हुई, नदियों के हिसाब से, नदियों ने इनका जो है डिवीज़न करना आपके शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट असम हिमालय। असम हिमालय की अगर हम बात करें तो तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, इसके मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इसके मध्य के क्षेत्र को हम असम हिमालय कहेंगे। और असम हिमालय नेपाल हिमालय की अपेक्षा थोड़ा सा कम ऊंचा है, लेकिन आपके पास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखते हैं सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा जो आपके पास भूटान देश हो गया, इन सभी प्रदेशों में आपके पास ये असम हिमालय आपके पास फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो अगर हम देखें, नामचा बारवा आपने सुना होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में आपके देखने को मिलती हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की जो सीमा है उस पर आपके स्थित है। नामचा बारवा जो आपके पास है ये असम हिमालय का ही भाग आपके पास है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपके रहेगी हिमालय से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तक हमने ये विस्तार क्षेत्र हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसका जो है, ये वाली स्लाइड में भेज दूंगा, इसमें कुछ नहीं है। जो हमने उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ा था वही है ये। उत्तर से दक्षिण की ओर आपके पास जो आपके विस्तार हुआ है ये वाला आपके पास रहेगा। पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर अभी जब भी चले जाओ, अगर बाहर आप हो तो आपके सामने जो चोटी है, उस चोटी के जो पीछे वाला जो पर्वत है वो आपके लिए ट्रांस हिमालय है। ट्रांस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके छिपा हुआ है। सामने वाली चोटियाँ जब हम देखते हैं, वृहद हिमालय जब हम पढ़ते हैं, वृहद हिमालय में हमने देखा माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है, यानी विश्व में सर्वोच्च जो ऊंची चोटियाँ हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये मान हिमालय या वृहद हिमालय में आपके देखने को मिलेगी। इस तरह हम क्या समझते हैं कि जब आपके पास वृहद हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो ट्रांस हिमालय की चोटियां उसके पीछे छिप जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र को आपके पास ट्रांस हिमालय आपके कहा जाता है, या तिब्बत का क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको। जो आप सुविधाजनक समझते हो वो आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक बात है, ठीक है। कुछ और चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ठीक, ये मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अब हम यहाँ पर और चीज़ें देखेंगे जो कि अलग से हो सकता है।
चोटियों के बारे में, जब श्रेणियों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इन श्रेणियों के बारे में इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है किसी और जगह, किसी और क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक आपके कवर करना पॉसिबल ना हो, या फिर हम इसके बारे में कभी चर्चा कर ही ना पाए। तो अगर आपके पास यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अरावली दिख रही है आपको, अरावली रेंज किस में देखने को मिलती है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला खराब है, तो राजस्थान के अंदर आपके देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत आपके पास कैसे वाला भारत है, आपको मैं बताता हूँ प्रायद्वीपीय क्या होता है। ये प्रायद्वीपीय भारत है आपके पास, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय भारत है, दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग आपके पास कौन कौन से हैं, पूर्वी भाग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पहले पश्चिमी देख लीजिए, पश्चिमी जो तटीय मैदान के अंदर ये पश्चिमी भाग आपके पास ये वाला आएगा, और पूर्वी भाग आपके पास ये वाला आपको देखने को मिलेगा। अब आपको लग रहा है कि आपको दिखने नहीं दिया, एकदम से स्लाइड आपके पास चेंज कर दी। ये स्लाइड आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, आपकी क्लासेस के ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी सब आपको समझते चलिए कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी आपके पास प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास कहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, इसकी कितनी हाइट है, इससे रिलेटेड प्रश्न क्या बनेगा। अरावली जो आपके पास श्रेणी की जब भी बात की जाती है तो ये आपके पास अधिकतर आपके प्रश्न ये पूछा जाता है कि कहाँ तक ये आपके पास जाती हैं। तो अगर हम देखें तो अरावली श्रेणी आपके पास जो है ये गुजरात से शुरू होती हैं और लगभग आपके पास जो है उत्तर पूर्वी जो आपके पास दिल्ली है, दिल्ली तक आपके पास ये जाती है। तो दिल्ली की पहाड़ियाँ भी इसको कहा जाता है, दिल्ली के समीप जब ये रेंज आपके पहुँचती है तो उस समय इसको दिल्ली की जो है पहाड़ियों के नाम से आपके जाना जाता। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, अरावली जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो आपके पास शिखर है वो कई बार प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। गुरु शिखर इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो है सबसे ऊंची जो चोटी है अरावली रेंज की, गुरु शिखर इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान में आपके पास है, इस कारण आपके पास ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अरावली रेंज से बहुत बार प्रश्न आपके बनते हैं, इससे प्रश्न आपके हमेशा आपके देखने को मिलते हैं। अरावली रेंज से संबंधित 2-3 चीज़ें बस आपने ये याद रखनी। इसका जो है हाईएस्ट आपके पास जो पॉइंट है गुरु शिखर आपके पास है, ये कहाँ से कहाँ तक आपके जाती हैं, तो आपके पास गुजरात से स्टार्ट हो जाती हैं ये श्रेणी, और आपके पास लगभग दिल्ली के उत्तर पूर्वी जो दिल्ली वाला भाग है वहाँ तक जाती हैं। हालांकि वहाँ पर इसको दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से आपके जाना जाता है, ठीक बात है, ये वाली बात होगी। फिर एक आपको और श्रेणी यहाँ पर दिख पा रही हो, अगर आप इस वो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये वाली रेंज, इसके अंदर बीच में एक रेंज दिख रही है आपको, ये रेंज आपको दिख रही होगी, इस रेंज को कहा जाता है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल श्रेणी इसको कहा जाता है, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी की स्थिति आप देख लीजिए कहाँ पर आपके देखने को मिलती है, ये नर्मदा और सोम जो है उसके समानांतर आपके पास ये पश्चिम से पूर्व की ओर आपके पास फैली हुई एक श्रृंखला है, इस करके इसको आपने याद रखना है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। प्रश्न सिंपल सा क्या पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी रेंज है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो ये है आपके पास विंध्याचल रेंज। विंध्याचल श्रेणी क्या करेगी, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, इसकी स्थिति आपने याद रखना, और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि आपके पास ऐसी कौन सी श्रृंखला है जो कि आपके पास उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करेंगी, तो आपके देखने को क्या मिलेगी, ये देखने को मिलेगी विंध्याचल श्रेणी। और ये आपके पास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको रखना होगा तो इसके अंदर आपके पास जो घर्षित मोड़दार जो पर्वत है वो आपके पास यहाँ पर पाए जाते हैं। चाहे हम यहाँ पे मालवा के पठार की बात करें, जो उत्तर वाला भाग है जिसमें आपके पास झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उन तक आपके पास ये श्रेणी आपके पास जो है आगे आपकी विस्तृत होती चली जाती है। तो अगर याद रखना होगा तो रख लेना, वैसे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता आपको नहीं। फिर हम जो है इसी के साथ एक और श्रेणी हम देख पा रहे हैं, ये है सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती तो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अभी जो नर्मदा ताप्ती का जो मैंने उल्लेख किया, अब यहाँ पर देख लीजिए सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा अगर हम देखें तो आपके पास दक्कन पठार का भाग आपके माना जाता है इस श्रेणी को, और इसके अंतर्गत आपके पास जो है एक ब्लॉक माउंटेन्स का एक आपके पास उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण जब भी पूछा जाए तो आपके पास इसको माना जाता है सतपुड़ा, जो रेंज के अंदर आपके पास आता है, इसको ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण आपके माना जाता है, जो कि आपके पास नर्मदा और जो ताप्ती है इन घाटियों के मध्य आपके पास ये घाटी आपके देखने को मिलती है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी आपके हैं, सतपुड़ा श्रेणी, इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक प्रश्न क्या बन सकता है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है।
लिख लीजिए धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये धूपगढ़ आपके पास कहाँ पर है? धूपगढ़ जो है ये पंचमढ़ी पर आपके पास देखने को मिलेगा। पंचमढ़ी, दूसरी क्लास के लिए अलार्म बज गया है। पंचमढ़ी पर आपके पास जो है ये रेंज देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपके पास जो अरावली की हमने बात की थी, अरावली का जो है सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, उसी तरह से आपके पास सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा रेंज के अंदर आपके पास जो है पंचमढ़ी पहाड़ी आपके देखने को मिलती है, जिसका हाईएस्ट जो शिखर है उसको आपके पास धूपगढ़ के नाम से आपके जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये रेंज, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने आपके पास अरावली की बात की और साथ में हमने विंध्याचल आपके पास श्रेणी की बात की और सतपुड़ा श्रेणी की हमने 3 की इनकी बात की। हो सकता है कि ये बाद में आपके पास इनको कवर आपके ना किया जाए, पॉसिबल ना हो। ठीक है, 10 मिनट हमारे पास है, 10 मिनट में और आपकी एक दो चीज़ें हम देखेंगे। इसको मैं स्लाइड को आपको भेज दूंगा, आपने इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। आपने इसका पश्चिमी तट देखना है, पूर्वी तट देखना है। पूर्वी तट पश्चिमी तट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसको मैं कवर करवा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, पश्चिमी तट पूर्वी तट आपके कौन से रहेंगे? पूर्वी तट पर आ जाते हैं। पहले पूर्वी तट आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्वी तट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप इसको देख रहे हैं, ये कंप्लीट आपके चलेगा और कहाँ तक आपके पास चलेगा? ये तमिलनाडु तक आपके पास, जिसको कोरोमंडल तट के नाम से आपके जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। पूर्वी तट आपके पास जो है कोरोमंडल तट के नाम से। पूर्वी तट तो आप समझ रहे हो, जैसे कि भारत का ये वाला मैप है तो ये वाला पूर्व वाला भाग है, ये वाला पश्चिम वाला, तो हम कौन सा देख रहे हैं? ये वाला पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी जो घाट है, जिसको ईस्टर्न घाट के नाम से आप जानते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। पूर्वी तट में आपके पास क्या क्या है, पूर्वी घाट के अंदर कौन कौन सी आपके पास जो है शिखर है, कौन कौन सी चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी सर्वोच्च चोटियाँ आपके देखने को मिलती है, इसकी हम यहाँ पर बात करें। पूर्वी तट पर अगर आपके देखिए तो आपके पास ये पूर्वी तट कहाँ तक आपके फैला है? तो उड़ीसा तक आपके पास आगे है। उड़ीसा में हम चिल्का झील देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास एक द्वीप भी आपके पास है, जिसका वर्तमान में नया नामकरण अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से किया गया है। इसको आपने पढ़ लेना है, स्लाइड में भेज दूंगा। फिर आपके पास यही तट आपके पास आगे चलेगा आंध्र प्रदेश तक। आते आते आपके पास आंध्र प्रदेश में हम हरिकोटा देखते हैं। ठीक है, जो आपके पास एक परीक्षण के लिए आपके पास काफ़ी प्रसिद्ध है। हरिकोटा जो अंतरिक्ष केंद्र आपके पास है, ये बड़ा फेमस आपके पास है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास आगे चले तो आपके पास यहाँ पर हम देखेंगे पुलिकट झील आपके देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे लंबा बीच आपके पास चेन्नई में मरीना बीच आपके पास ये पूर्वी तट पर आपके पास आता है। इसके अलावा जो आपके पास जो है जो पाक जो खाड़ी है, जिसको आपके पास पाक जल संधि जब हम कहते हैं तो आपके पास श्रीलंका के साथ देखने को मिलती है, ये भी पूर्वी तट का ही भाग है। और पूर्वी तट को जो है किस नाम से आपके जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से आपके जाना जाता है। ये चीज़ आपको बस इतनी सी पता होनी चाहिए, और इसमें पूर्वी तट में और कुछ नहीं है समझने वाला। अब पश्चिमी तट की भी हम बात कर लेंगे। पश्चिमी तट जो कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हम देखते हैं, तो ये वाला जो है पश्चिमी तट आपके माना जाता है, पूरा का पूरा पश्चिमी तट, जिसमें हम देखते हैं कि जो गुजरात के पास है, गुजरात के मैदान से ये स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें आपके पास उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो आपके पास क्रमशः कई बार आपके पूछा जाता है कि कौन कौन से घाट आपके आते हैं, जिसमें थाल घाट है, भौर घाट है, पाल घाट है, ये सारे आपके पास इसमें देखने को मिलते हैं। केरल तक आपके जाएगा आगे आपके पास। अच्छा, याद रखना इसमें जो है इसको कोंकण तट के नाम से आपके जाना जाता है। जब ये महाराष्ट्र के समीप आपके पास है तो यहाँ पर इसको कोंकण तट के नाम से आपके जाना जाता है। और जब हम केरल के पास पहुँचते हैं तो केरल में इसी जो है पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। जिस तरह से हमने कोरोमंडल तट देखा था, हमने देखा था पूर्वी भाग को जो है पूर्वी घाट को हम क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट कहेंगे। उसी तरह जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को आपके पास किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जब केरल के पास हम पहुंचते हैं तो इसको मालाबार तट कहा जाता है, और जब हम आपके पास जो है महाराष्ट्र के साथ हम होते हैं तो इसको कोंकण तट के नाम से आपके जाना जाता है। इसी के अंतर्गत आपके पास बाकी रेंज भी आपके देखने को मिलती हैं। तो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पर ये देख लीजिए जो है पश्चिमी घाट आपके पास कहाँ कहाँ आपके देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तरी जो है सह्याद्री जब हम देखते हैं तो सर्वोच्च शिखर आपके देखने को मिलता है, ये पश्चिमी घाट में आपके देखने को मिलता है। डोडा बेटा आपने नाम सुना होगा, ये पश्चिमी घाट में आपके देखने को मिलता है। तो डोडा बेटा भी आपके पास हो गया, चाहे आपके पास सह्याद्री पर्वत हैं, ये सारे के सारे आपके पास कहाँ के भाग है? ये आपके पास पश्चिमी घाट के भाग है।
अब आपके क्या काम है, आपका काम है इसको ढंग से देखना। इसके अंतर्गत और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन से और पॉइंट आपके इसमें एड ऑन हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी मेरा काम था आपको कंटेंट देना, कंटेंट मैंने दे दिया। बाकी इसके अलावा और आपके पास जो है कुछ आपके दर्रे वगैरह रह जाते हैं, उसको हम कवर करेंगे किसी और क्लास में। अभी फ़िलहाल आप मुझे बता दीजिए कि आप में से किसी का अगर छूट गया है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर आपका मैं साथ साथ इसको मैं करवा देता हूँ। किसी का कुछ रह गया तो बता दीजिए। बिल्कुल, स्लाइड तो आपको दी जाएगी, स्लाइड का तो कोई इशू नहीं है। हाँ, स्लाइड मैंने भेजी आपको। कल ऑनलाइन, संडे को ऑनलाइन सेशन में डालनी है क्लास। ठीक है, मैं उसको ऑनलाइन डाल देता हूँ 11 बजे, फिर सेशन में देख लेना। अगर किसी को रिवीजन के लिए देखनी होगी तो देख लेना, कल मैं इसको डाल दूँगा। अभी किसी का कुछ रह गया है तो ये बता दीजिए। अच्छा, स्लाइड आपको मैंने भेज दी है क्या ग्रुप के अंदर? ये ऑलरेडी स्लाइड है, अगर है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो फिर भी बता दीजिए। यस और नो, कुछ नो कह रहे हैं, कुछ यस कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको प्रोवाइड कर रहता हूँ, आपको सारी स्लाइड में भेज दूँगा आपको। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मेरे पास लास्ट आपके 4 मिनट है, उसके बाद अगली क्लास मुझे लेनी है। तो अगर किसी के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो फिर आपके यहीं पर हम क्लास कर रहे हैं आज क्लोज। होमवर्क आपका यही है कि इसको पहले को मैप को देख लीजिए ढंग से। हो सकता है कि अगली जो क्लास हमारी जियोग्राफी की उसमें मैं आपसे पूछूं कि कहाँ से क्या क्या स्थिति है और क्या क्या फैक्ट आपके कहाँ से रहेंगे। किस एक जो है हिमालय से कोई फैक्ट पूछ लिया, किसी एक श्रृंखला से कोई फैक्ट पूछ लिया, फिर आपका माइक ऑन करवा के फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? यही समझूं मैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का। बाकी आपके मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी रहेगी फिर मंडे को। ठीक है जी, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं।